वालेकुम। कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग हम पढ़ रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिंग की डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और उसके साथ मैंने जो है उसकी दो स्पेशल टाइप्स डिस्कस की थी, जो कॉम्पिटिटिव रिंग थी और उसके साथ रिंग विद द यूनिटी था। अच्छा, अब मैंने उसमें दो टाइप्स बताई थी। आज जो मैंने आपको टाइप बतानी है वो रिंग विद जीरो डिवाइजर है। अब आप तो जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया कि रिंग मेरे पास क्या होगा, शॉर्ट बता रही हूँ कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना, एक ऐसे सेट को बोलते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी हो, और इसके अलावा क्या हो कि डॉट के रिस्पेक्ट से वो सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप मीन्स के उसके अंदर क्लियर लॉ होल्ड करता हो, और साथ में हमारे पास कौन सा लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव। अच्छा, अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कॉम्पिटिटिव रिंग बताया था उसको भी जरा मैं इस पे बता दूं, क्योंकि इस डेफिनेशन में कॉम्पिटिटिव रिंग आएगा। अच्छा, कॉम्पिटिटिव रिंग हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी यानी कि रिंग तो होगा। अब उस रिंग के अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर उससे कोई से दो एलिमेंट लें उस रिंग आर के, तो ए डॉट बी जो है वो मेरे पास इक्वल हो बी डॉट ए के। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी होगी कि यानी उसके कोई से दो एलिमेंट का प्रोडक्ट यानी 2 into 3 करें तो वो 3 into 2 के इक्वल हो, दोनों का आंसर सेम होगा, तो वो रिंग हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया। अब हम चलते हैं इसकी इस टाइप की तरफ, रिंग विद जीरो डिवाइजर की तरफ। हमारे पास सिलेक्ट आर, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं रिंग को कि अगर हमने एक रिंग लिया है बी ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, ऐसा रिंग लिया जो कि हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग भी होगा, यानी ये वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड करती होगी। अब हमारे पास कोई रिंग जीरो डिवाइजर उस सूरत में होगा कि एन एलिमेंट, यानी अगर हमने उस रिंग का एक एलिमेंट लिया जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, is said to be a zero divisor of an element of zero does not equal belongs to R if AB is equal to 0। यानी अगर आपने इसके कोई से दो एलिमेंट लिए, ठीक है, आर के, यानी यानी अगर आपने ए और बी कोई से दो एलिमेंट उस आर में से लिए और दोनों के दोनों मेरे पास जीरो के इक्वल नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, जीरो हो। शर्त ये है कि इसमें से कोई एलिमेंट भी जीरो नहीं होगा हमारा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि कोई सा एक नंबर जो है वो मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई से दो प्रोडक्ट का आंसर जैसे ए डॉट बी अगर मेरे पास जीरो आ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि आइदर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, तभी मैं कहती हूँ कि वो उन एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, इस शर्त को रखते हुए। लेकिन हमारे पास एक रिंग जीरो डिवाइजर उस सूरत में होगा कि अगर उसके कोई से दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन वो दोनों के दोनों एलिमेंट यानी जो हमारे पास ए भी जो होगा वो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी भी डज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों मेरे पास जीरो नहीं होंगे लेकिन उसका प्रोडक्ट जीरो होगा। इसके एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं ताकि आपको ये जो है वो अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। लेट रिंग ऑफ अ मैट्रिसेस, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ रिंग ऑफ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने इसके कोई से दो, यानी ये रिंग जो मैट्रिसेस है उसमें से मैंने कोई से दो एलिमेंट्स लिया। हमें पता है कि मैट्रिसेस के एलिमेंट किस तरीके के होते हैं, 1 1 1 1। कोई से दो एलिमेंट्स मैंने इसके ये वाले लिए, दिस इज द वन एलिमेंट ऑफ दिस रिंग एंड दिस इज द सेकेंड, ठीक है, -1 1 एंड 1। अच्छा, इसका जो आप प्रोडक्ट लेंगे दैट इज द जीरो मैट्रिक्स। एंड आप इसको प्रोडक्ट लेके देख लीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप मेरी मैट्रिसेस की वीडियो भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उसमें सिखाया। फिर इसको मल्टीप्लाई करने पर यानी ए बी का जो आंसर आएगा ना आपके पास, ए बी का आंसर वो ये जीरो मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये बात प्रूव हो गई कि ये दोनों एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं जो इस रिंग में से लिए गए हैं, दोनों मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। सो दिस इज द रिंग विद द जीरो डिवाइजर। अब हम इसकी एक नेक्स्ट जो है वो टाइप की तरफ मूव करेंगे। वो कौन सी टाइप होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की तरफ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। द सेकेंड the type this the ring without zero divisor that is also called to the integral domain। अच्छा, इस टाइप में ऐसा होगा कि जो हमने अभी पिछले टाइप पढ़ी है बिल्कुल उसका उल्ट होगा। मीन्स दैट कि हमारे पास a commutative ring are having a no zero divisor, रिंग कम्यूटेटिव रिंग ही होगा लेकिन वो नो जीरो डिवाइजर रखता होगा, उसको हम इंटीग्रल डोमेन भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन।
इफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, जिसमें ऐसा होगा कि ए भी तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन उसमें कोई एक एलिमेंट 0 होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास दो कोई से एलिमेंट है ए और बी, उनको मैंने कहा कि 0 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए मेरे पास 1 है तो मैं कहूंगी कि बी इज मस्ट बी इक्वल टू 0, देन मेरे पास आंसर 0 आएगा प्रोडक्ट में। इसी तरीके से अगर मैं बी को यहाँ पर 1 कहूंगी तो मेरे पास जरूरी हो जाएगा कि ए इज मस्ट बी इक्वल टू 0, कि ए मेरे पास 0 हो, यानी कोई एक एलिमेंट का 0 होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन होगी किसी भी रिंग के अंदर तो वो रिंग विदाउट 0 डिवाइजर होगा, जिसको हम इंटीग्रल डोमेन भी कहते हैं। अब जैसे मैं अब आपको एग्जांपल बताती हूँ, द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, यानी रिंग की बात की जा रही है, यानी ये सब के सब हमारे पास क्या होंगे, डॉट के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात अगर की जाती है, ठीक है, हमारे पास, और इसके अलावा सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सब के सब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपसे ये वाला ही सेट लेती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स। हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास 0 +-1 +-2, और मैंने ये बताया था कि ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग भी होता है। अब इसके अंदर हमारे पास कैसे विदाउट 0 डिवाइजर होगा, जैसे अब अगर हम इसके अंदर एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे भी बताया मैंने, जैसे अगर हम 0 × 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। यानी ये वाली कंडीशन इसमें होल्ड जो है वो करेगी, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, तो ये रिंग क्या है, विदाउट 0 डिवाइजर है, जिसको हम इंटीग्रल डोमेन भी कहते हैं। नाउ वी विल मूव इट्स द नेक्स्ट टाइप। दिस इज द टाइप इज डिवीजन रिंग। असल में इस टाइप की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसके 2 स्टेप्स हैं जो इसमें एक जिक्र है, देखिए ना, अ रिंग विद आइडेंटिटी। अब मैंने आपको अपने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो रिंग का बताया, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक रिंग विद आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें जो 1 रखता हो अपने अंदर एलिमेंट जो रिंग, उसको हम कहते हैं रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए फर्स्ट इसमें क्या कंडीशन होगी कि एक रिंग जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो इज सेट टू बी अ डिवीजन रिंग, वो हमारे पास डिवीजन रिंग होगा इफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट क्या करते होंगे, अंडर ग्रुप होंगे मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है, यानी ग्रुप होंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब ये हमें पता है कि सैमिक ग्रुप था ना, हमने रिंग के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो भी रिंग होगा वो हमेशा सैमिक ग्रुप होगा, लेकिन इस कंडीशन के रिस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, वो हमारे पास ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी उसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी मौजूद हो, उसका आइडेंटिटी तो मौजूद है, कोलैयल ला भी होगा, एसोसिएटिव ला भी होगा, लेकिन एक लास्ट चीज रहेगी जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो भी उसके अंदर होना चाहिए, तो वो ग्रुप हमारे पास डिवीजन रिंग कहलाती है। यानी आपने 2 स्टेप्स याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज दैट के आर हैव यूनिटी एलिमेंट, ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आपने जो याद रखनी है वो ये होगी कि आर हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब हम जरा इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगी हमारी, बताती हूँ मैं आपको कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास जो है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, डिवीजन रिंग की। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि वो ऐसा रिंग कौन सा है कि जो कि डिवीजन रिंग नहीं है। अब जैसे कि आप सेट ऑफ इंटीजर्स को ले लें, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास ये डिवीजन रिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर आने वाले नॉन जीरो जो इंटीजर्स हैं डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये ग्रुप नहीं है, एडिशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ integers is not form a group, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। आपको पता है कि सेट ऑफ सेट इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कौन से वाले होते हैं, जैसे 1/2 1/3, ठीक है, तभी हमारे पास 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ना, तो वो इसके अंदर नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट से सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास क्या होगा, जो है वो डिवीजन रिंग नहीं रखता,
एक्टिव एंड नहीं। आई होप कि आपको आज के ये तीनों टाइप्स अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।